अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज चैप्टर नंबर 3 आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। साइंस ग्रुप का 10th क्लास का ये चैप्टर है, वेरिएशन नाम है इसका। सबसे पहले आप ये समझ लें कि वेरिएशन होता क्या है। वेरिएशन बेसिकली दो चीज़ों का आपस में मुवाजना जब किया जाता है तो उसको वेरिएशन कहते हैं। और ये वेरिएशन डायरेक्ट भी हो सकती है और इन्वर्स भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी अगर बढ़ रही है तो इसको डायरेक्ट वेरिएशन कहेंगे, और अगर एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है तो इसको इन्वर्स वेरिएशन कहेंगे। शुरू में एक्सरसाइज नंबर 3.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बेसिक क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस को कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो ए रेशो बी, यानी कि आपने सिर्फ उसको रेशो में कन्वर्ट करके लिखना है। दो वैल्यूज आपको दी हुई है, कह रहे हैं कि आपने उसको रेशो में कन्वर्ट करके लिखना है। ये एक्सरसाइज 3.1 सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसको हम हल कर रहे हैं। आगे उसको फ्रैक्शन में करके भी लिखना है, एंड एज अ फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब रेशो में जब भी आप लिखेंगे तो एक चीज का ध्यान आपने रखना है कि यूनिट सेम होनी चाहिए। जो भी दो चीजें आपको दी हुई हैं, चाहे आपको रुपीस दिए हुए हैं, ठीक है, कोई भी दो क्वांटिटीज जो आपको दी हुई है। अब जिस तरह यहाँ पे रुपीज 750 पार्ट नंबर 1 में रुपीज 750 कॉमा रुपीज 1250। अब ये इसकी दोनों की यूनिट सेम है। देखें, ये भी रुपीज है और ये भी रुपीज है। आप इसको डायरेक्ट रेशो में लिख सकती हैं। देखें, 750 रेशो 1250, ये दो डॉट्स जो होती हैं, इसको ये सिंबल होता है व्यूअर्स रेशो का, ये दो डॉट्स जो होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखें, ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा। इसको हम इस तरह कटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि रेशो को वही प्रोसेस होता है जो डिवीजन का होता है। इसको आप ऊपर नीचे करके भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये कट के पीछे बात किया 75 रेशो 125। इसको जब 5 के टेबल से 25 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 3, यहाँ पे रह जाएगा 5। 3 रेशो 5 इसका आंसर आ गया। हमने रेशो में भी करके आंसर बताना था और डिवीजन में भी करके, यानी फ्रैक्शन में भी करके बताना था। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और 3 डिवाइडेड बाय 5। ये हमारा पार्ट 1 था जिसमें यूनिट सेम थी। अब पार्ट 2 आप देखें, यहाँ पे दिया हुआ है 450 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर। यूनिट सेम नहीं है, एक जगह पे सेंटीमीटर है, दूसरी जगह पे मीटर है। सबसे पहले यूनिट सेम करनी है आपने। वी नो दैट, हम जानते हैं कि 1 मीटर जो 1 मीटर किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के। ये आपने याद रखना है व्यूअर्स, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। सबसे पहले ये जो 3 मीटर दिया हुआ है इसको भी हम सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 मीटर्स इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 300 सेंटीमीटर। 3 मीटर की जगह पे हम ये लिख सकते हैं 300 सेंटीमीटर। यानी कि अब जो हमने मुवाजना करना है दो चीजों का, वेरिएशन मैंने आपको पहले कहा दो चीजों का मुवाजना होता है। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब यूनिट सेम हुई, कौन सी दो चीजें थी? 450 एंड 3, ठीक है ना। अब जब 3 मीटर को मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 300 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि अब जो मुवाजना किया जाएगा, ये भी सेंटीमीटर की यूनिट है, ये भी सेंटीमीटर की यूनिट है। 450 और 300 का मैं इसको रेशो में करके लिखूंगा, 450 रेशो 300, क्योंकि मीटर को जब कन्वर्ट किया तो उसका जवाब 300 आया है। यहाँ से ये जीरो और ये जीरो आपस में कट जाएगा, 45 रेशो 30 बच जाएगा। इसको जब 5 के टेबल से कटिंग की, यहाँ पे 9 रेशो 6 बच गया। फिर 3 के टेबल से कटिंग की, 3 रेशो 2 आ गया। और इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा तो 3 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब ये व्यूअर्स क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर इसका 3 भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, यहाँ पे आपको दो चीजें दी हुई हैं। एक दिया हुआ है 4 किलोग्राम कॉमा, दूसरी क्या चीज दी हुई है? 2 किलोग्राम 750 ग्राम, ठीक है, 2 kg 750 ग्राम। अब यहाँ पे हमने दोनों यूनिट्स को ग्राम में कन्वर्ट करना है। अब वी नो दैट, हम जानते हैं कि 1 किलो में 100 ग्राम होते हैं। 1 किलो में 100 ग्राम होते हैं। ये आपने याद रखना है कि जिस तरीके से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सॉरी 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है ना। ये आपने याद रखना है। जिस तरह से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर थे, इस तरीके से 1 किलो में 1000 ग्राम होती हैं। अब यहाँ से हम 4 किलो को कन्वर्ट करेंगे, 4 किलोग्राम को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये 4000 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से ये जो लिखा हुआ है 2 ग्राम 750, 2 kg 750 ग्राम, इसको जब हम करेंगे 2 kg का आंसर आएगा 2000 ग्राम, ठीक है। उसमें 750 ग्राम जब आप ऐड कर देंगे तो टोटल जो ग्राम में कन्वर्ट हो गया, इसका आंसर आएगा वो आएगा 2750 ग्राम। यानी कि अब जो दो यूनिट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? एक ये वाली है
ठीक है, 2750 ग्राम, और एक ये वाली है 4000 ग्राम। इन दोनों को हम रेशो में करके लिखेंगे। ये देखें 4000 ग्राम 4000 रेशो 2750। यहाँ से इसकी कटिंग देखें, ये 0 0 से कट गया, पीछे रह गया 400 रेशो 275, 400 रेशो 275। यहाँ से हमने इसको डिवाइड किया है व्यूअर्स, किसके टेबल से, 5 के टेबल से डिवाइड किया। आप देखें यहाँ से अगर इसको आप 5 के टेबल से डिवाइड करें 80 आ जाएगा, यहाँ से 55 आ जाएगा। दोबारा इसको हमने 5 के टेबल से डिवाइड किया तो 16 रेशो 11 आ गया। अब इसकी कटिंग नहीं हो सकती, इसको आप डिवीजन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और 16 डिवाइडेड बाय 11। निहायत आसान ये व्यूअर्स क्वेश्चन था रेशो में कन्वर्ट करने का तरीका। तो इसमें मेन चीज़ क्या थी, आपने जो भी आपको शुरू में वैल्यूज दी होंगी आपने देखना है कि उसकी यूनिट सेम होनी चाहिए। आगे फर्दर हम इसके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ से असल जो क्वेश्चंस हैं वहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये बेसिक में क्वेश्चन थे, शुरू में आपको दिए हुए थे कि ये आपकी यूनिट सेम होनी चाहिए। आगे चल के भी हमारे जो क्वेश्चंस होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यही देखना है कि यूनिट सेम है कि नहीं। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ, किसी और क्वेश्चन के साथ आएंगे। खुदा हाफिज़।